नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है तरुण कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक स्पेशल डाइट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपकी फैट लॉस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा फास्ट बना देगा। दोस्तों, इस डाइट का नाम है द कार्निवोर डाइट। दोस्तों, कई लोग इस डाइट को लॉयंस डाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एनिमल सोर्स ऑफ फूड लेना होता है, लाइक मीट, चिकन, फिश, एग्स एक्सेट्रा। और कोई भी प्लांट बेस्ड फूड हमें नहीं लेना, जैसे कि राइस, पास्ता, ओट्स, ब्रेड। ये सब हमें कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, हमारी डाइट से कम्प्लीटली हटा देना है। कोई भी ऐसा फूड सोर्स जो कि प्लांट से आ रहा है, पेड़ पौधों से आ रहा है, उसको हमें कम्प्लीटली हटा देना है हमारी डाइट से। तो दोस्तों, ये है कार्निवोर डाइट। ये कंप्लीट होल फूड डाइट है। तो हमें कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगरी फूड, कोई भी ऐसा फूड जो कि पैकेट में आ रहा है, जैसे कि चिप्स वगैरह, आप जानते हैं प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, उनको हमें कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, कम्प्लीटली हटा देना है हमारी डाइट से। तो दोस्तों, ये है कार्निवोर डाइट। सिर्फ हमें मीट बेस्ड प्रोडक्ट लेना है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेना है हमारे फूड के आइटम में। तो ये कहलाता है दोस्तों एक कार्निवोर डाइट। दोस्तों, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे जो रोगन, एंड्रयू ह्यूबरमैन, जॉर्डन पीटरसन, एंड्रयू टेट इस डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि दोस्तों सच में इतना बेनिफिशियल है ये डाइट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे बॉडी के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फैट लॉस के लिए। तो दोस्तों, इसी डाइट के बारे में, कार्निवोर डाइट के बारे में कंप्लीटली डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलो इस डाइट के बारे में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कार्निवोर डाइट में क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या फूड आइटम्स अलाउड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा मीट। तो मीट में बहुत सारे मीट आइटम्स आते हैं, जैसे कि बीफ, बाइसन, पॉर्क, लैम्ब, गोट। ये सब आप मीट में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आप इंडिया में बीफ नहीं कंज्यूम कर सकते और आप बाइसन या बफेलो नहीं कंज्यूम कर सकते। आपको सिर्फ गोट, लैम्ब, पॉर्क इसी से ही काम चलाना पड़ेगा अगर आप मीट खाना चाहेंगे तो हमारा जो दूसरा फूड आइटम है दोस्तों, जो आप कंज्यूम कर सकते हैं कार्निवोर डाइट में, वो है पोल्ट्री, यानी कि बर्ड्स। बर्ड्स में बहुत सारे मीट आइटम्स आते हैं, जैसे कि चिकन, टर्की, डक और भी बहुत सारे बर्ड्स आते हैं जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड आपका बर्ड्स। फर्स्ट हो गया मीट, सेकंड बर्ड्स। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा फूड आइटम है जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं कार्निवोर डाइट में, वो है फिश, शेल फिश या कोई अदर सी फूड। फिश में आप बहुत सारी फिश ले सकते हैं, कोई भी मछली आप कंज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो चौथा फूड आइटम है वो है एग्स। एग्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है हमारे डाइट का और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है। जितने भी सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, सारी चीज़ एग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप एग्स कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपको योग जो होता है दोस्तों, जिसको काफ़ी सारे लोग फेंक देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, मीट, पोल्ट्री यानी कि बर्ड्स, फिश और एग्स, आप इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों को कार्निवोर डाइट खाने वाले कंज्यूम करते हैं, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स। दोस्तों, और भी चीज़ों को लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट नहीं कहलाएगा, वो फ्लेक्सिबल कार्निवोर डाइट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलो अब बात करते हैं कि और आप क्या क्या चीज़ों को खा सकते हैं इन चीज़ों के अलावा। तो दोस्तों, हमारा जो पाँचवा फूड आइटम है वो है डेयरी। डेयरी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट, लाइक चीज़, बटर, दूध, दही, पनीर, ये सब आप खा सकते हैं दोस्तों कार्निवोर डाइट के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो छठवां फूड आइटम है वो है ऑयल्स, क्योंकि हमें हमारे जो मीट है उन चीज़ों को कुक करने के लिए ऑयल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कार्निवोर डाइट खाते हैं वो लोग एनिमल फैट का यूज़ करते हैं, लाइक घी, बटर, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे बीफ अलाउड है, तो वहाँ पे बीफ का जो टैलो होता है, एनिमल फैट होता है, उसको यूज़ करते हैं उनके मीट को कुक करने के लिए। लेकिन इंडिया में तो अलाउड नहीं है बीफ खाना, तो हमें इन्हीं चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। तो हम ऑयल्स के अंदर एवोकेडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर, घी, इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मीट को हम कुक करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा जो सातवां फूड आइटम है वो है बोन ब्रॉथ। तो दोस्तों, जिसको बोन ब्रॉथ के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ। बोन ब्रॉथ वो होता है दोस्तों, कोई भी आप अगर मीट खाते हैं, उसका जो हड्डियाँ बच जाती हैं, उसको आप एक पानी के जार में छोड़ देते हैं उनके हड्डियों को, और बंद कर देते हैं ओवरनाइट उसके न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए, 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए। तो उसके बाद जब आप उसको खोलते हैं
तो उस हड्डी के जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी सोख लेता है, तो वो कहलाता है दोस्तों बोन ब्रॉथ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये हमारे स्किन के लिए, क्योंकि उस बोन ब्रॉथ के अंदर दोस्तों बहुत सारा कोलेजन होता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप बोन ब्रॉथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा जो 8वां फूड आइटम है दोस्तों, सॉल्ट। क्योंकि बिना सॉल्ट के हमारा जो कार्निवोर डाइट है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बन जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम इस डाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं अपने फूड में थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए। तो हमारा जो 9वां फूड आइटम है वो है कॉफ़ी। तो आप ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं बिना दूध के, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों हमारा जो 10वां आइटम है वो है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी भी कंज्यूम कर सकते हैं अपने कार्निवोर डाइट में। हमारा जो 11वां आइटम है दोस्तों वो है फ्रूट्स और हनी। तो आप फ्रूट्स एंड हनी भी बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कार्निवोर डाइट में भी टाइप्स हैं। एक स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट होता है जिसमें हमें सिर्फ मीट आइटम खाना होता है, लाइक मीट, चिकन, फिश, एग्स। इसके अलावा आपको कुछ खाना नहीं होता, इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट। और एक होता है स्टैंडर्ड कार्निवोर डाइट या फिर फ्लेक्सिबल कार्निवोर डाइट, जिसमें आप दूध के प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड हनी भी खा सकते हैं और भी अदर चीज़ें खा सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल को नहीं खाना है। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को खा सकते हैं। ये जो 11 फूड आइटम्स मैंने आपको बताए मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं अपने कार्निवोर डाइट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, बिल्कुल ट्राई करें। तो दोस्तों कार्निवोर डाइट के अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों पहला टाइप है स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट, जिसमें आपको सिर्फ एनिमल सोर्स ऑफ फूड कंज्यूम करना है, लाइक मीट, चिकन, फिश, एग्स। और इसके अलावा कुछ कंज्यूम नहीं करना है, ना ही कोई फ्रूट्स, ना ही कोई दूध दही वाला प्रोडक्ट और ना ही कोई सॉल्ट, कोई भी मसाले यूज़ नहीं करना है। तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट, सिर्फ मीट, चिकन, फिश, एग्स, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड कार्निवोर डाइट या फिर फ्लेक्सिबल कार्निवोर डाइट, जिसके अंदर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड हनी भी ले सकते हैं, थोड़े बहुत मसाले भी ले सकते हैं। तो ये होता है फ्लेक्सिबल कार्निवोर डाइट। तो बहुत सारे लोग को दोस्तों प्रॉब्लम होता है स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट को फॉलो करना, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ मीट खाना है, सिर्फ अंडे खाना है, सिर्फ फिश खाना है, वो भी उबाल के या फिर मिनिमम कुकिंग करके। तो बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। मुश्किल है एक्चुअल में, क्योंकि हमें सिर्फ मीट खाना है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग फ्रूट्स ऐड करते हैं, दूध दही ऐड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, हनी ऐड करते हैं, ताकि उनका कार्निवोर डाइट थोड़ा एन्जॉयबल और सस्टेनेबल रहे लंबे समय तक के लिए। तो ये था दोस्तों कार्निवोर डाइट में आप क्या क्या खा सकते हैं और कार्निवोर डाइट के क्या टाइप्स हैं। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं कार्निवोर डाइट किन लोगों के लिए अच्छा है, कौन लोग कार्निवोर डाइट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले टाइप के लोग हैं वो हैं मोटे लोग, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी फैट है, जिसको अपना बॉडी फैट को कम करना है, वो लोग कार्निवोर डाइट को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत जल्दी फैट लॉस होता है और काफ़ी बेनिफिशियल है फैट लॉस के लिए ये डाइट। तो मोटे लोग इसको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं और इससे आपका फैट लॉस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो हमारे जो दूसरे टाइप के लोग हैं दोस्तों वो हैं भूखे लोग, यानी जिसको ज़्यादा भूख लगने की समस्या रहती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगता है दोस्तों, हमेशा आप भूखे रहते हैं, तो आप इस डाइट को कंज्यूम करें और आपको भूख कम लगने लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक एनिमल बेस्ड डाइट है जिसमें कि आपको सिर्फ मीट खाना है। तो मीट में क्या होता है, प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन और फैट को दोस्तों हमारी बॉडी ज़्यादा समय लेती है पचाने के लिए, इसलिए आपके ये बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक रहेगा। अगर आप कार्निवोर डाइट को कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भूख भी कम लगने लगेगा। तो अगर आपको ज़्यादा भूख लगने की समस्या रहती है, आपको ज़्यादा भूख लगता है हमेशा और आप ज़्यादा हमेशा खाना खाते रहते हैं, तो जब आप कार्निवोर डाइट को कंज्यूम करेंगे तो आपको भूख भी कम लगने लगेगा और आपकी भूख ज़्यादा लगने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो भूखे लोगों के लिए ये डाइट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे जो तीसरे टाइप के लोग हैं दोस्तों वो हैं फिटनेस फ्रीक्स। हाँ दोस्तों, ये फिटनेस फ्रीक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोस्तों ये डाइट हमारे बॉडी फैट लेवल को कम रखता है, हमारे बॉडी फैट परसेंटेज को कम रखने में मदद करता है और हमारे मसल्स को भी जल्दी बिल्ड करने में मदद करता है। तो अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप इस डाइट को ज़रूर कंज्यूम करें, आपका जल्दी मसल बिल्ड होगा और आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी कम रहेगा। तो हमारे जो चौथे टाइप के लोग हैं दोस्तों वो है नॉनवेज लवर। मतलब अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो आप इस डाइट को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ मीट बेस्ड खाना है, मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाना है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एनिमल सोर्स ऑफ फूड खाना है, लाइक मीट, चिकन, फिश, एग्स। तो अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो आपके लिए ये डाइट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों पाँचवा उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों को कैलोरीज काउंट करना पसंद नहीं है, जिन लोगों को अपना डाइट को बार बार ट्रैक करना पसंद नहीं है।
तो ये डाइट उन लोगों के लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको जब भूख लगता है तभी आपको खाना है, और अब जब आपको नेक्स्ट टाइम भूख लगे तभी आपको खाना है। इसमें आपको कोई कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मीट बेस्ड डाइट है, क्योंकि ये एनिमल बेस्ड डाइट है, और इसमें आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे हैं, तो आपको कैलोरी काउंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे जब आप मीट बेस्ड डाइट खाने लग जाएंगे। तो दोस्तों छठवां उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिन लोगों को फोकस बहुत ज़्यादा अपना देना होता है, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन अपने काम के प्रति। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब आप कार्निवोर डाइट कंज्यूम करते हैं तो आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कार्निवोर डाइट के बेनिफिट्स की। दोस्तों मैं खुद पिछले 2-3 महीने से इस डाइट को कंज्यूम कर रहा हूँ, और मेरी बॉडी में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूँगा, और मैंने अपनी रिसर्च से क्या पाया कि क्या क्या बेनिफिट आपको और मिलते हैं इस डाइट से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे पिछले 2-3 महीने के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पिछले 2-3 महीने से कार्निवोर डाइट कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे को जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका लगा है वो है इम्प्रूव फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब आप इस डाइट को कंज्यूम करते हैं तो आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपको ब्रेन फॉग होता है वो भी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। आप क्लियरली सोच पाते हैं किसी भी चीज़ को, और आपको कन्फ्यूजन जैसा कभी महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस चीज़ की समस्या है, अगर आप अपना फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, और अगर आपको ब्रेन फॉग होता है, तो बिल्कुल कार्निवोर डाइट को कंज्यूम करें। ये इसका मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट लगा है। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपको फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिसमें आपकी फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो कार्निवोर डाइट को बिल्कुल आप कंज्यूम करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो मेरे को ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट लगा है, फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है आपका। जो दोस्तों मेरे को इसका दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट लगा है वो है इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। क्योंकि इसमें हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड नहीं ले रहे हैं, तो इसमें हमें कभी भी अचानक से हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, और अचानक से कभी गिरेगा नहीं। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट में होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइट में होता है, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट जब लेते हैं, जैसे कि जब हम दबा के चावल खा लेते हैं, या फिर कभी हम ज़्यादा रोटी खा लेते हैं, तो अचानक से हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है, अचानक से हमारा एनर्जी लेवल स्पाइक होता है, और तुरंत ऐसे गिर जाता है, हमें तुरंत आलसी लगता है, नींद आने लगता है। ये दोस्तों इंसुलिन स्पाइक के कारण होता है। इंसुलिन स्पाइक होता है, फिर अचानक से गिरता है नीचे। और जितने सारे हमारे बहुत सारे खतरनाक बीमारियां जैसे हमको होती हैं, जैसे कि शुगर, डायबिटीज़, ये सारा चीज़ दोस्तों इंसुलिन स्पाइक के कारण ही होता है। तो दोस्तों अगर आप अपने एनर्जी लेवल्स को स्टेबल रखना चाहते हैं सारा दिन, तो आप कार्निवोर डाइट को कंज्यूम करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कार्निवोर डाइट को अगर आप 1 मील अ डे लें, सारा दिन कुछ नहीं खाएं, सिर्फ रात को खाएं एक बार 1 मील अ डे, तब दोस्तों ये डाइट काफ़ी ज़्यादा और बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि जब हम भूख की अवस्था में रहते हैं तब हमारा बॉडी जो है सर्वाइवल मोड में चले जाता है, और हम ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं अपने काम के प्रति। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप 1 मील अ डे कंज्यूम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप इसको 1 मील अ डे नहीं लेना चाहते तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एक बार सुबह खा लिए, एक बार दोपहर में, एक बार रात में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, कार्निवोर डाइट में जब मैं 1 मील अ डे लेता हूँ, जब रात में सिर्फ एक बार खाता हूँ, तो मेरा सारा दिन एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है, मैं सारा दिन अपने काम पे फोकस कर पाता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी रहता है सारा दिन मेरा। ये मेरे को इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट लगा। तो अगर आप इसको 1 मील अ डे लेना चाहते हैं तो 1 मील अ डे लें, या फिर अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है 1 मील अ डे, तो आप 2 मील अ डे भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 मील अ डे या फिर 2 मील अ डे ही लेना है। अगर आप 3 मील भी लेना चाहते हैं, या फिर अगर आपका जितना मन है, जितना बार आप खाना चाहते हैं उतना बार खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको इस डाइट से लेना है तो आप 1 मील अ डे इसमें ट्राई करें, मतलब सिर्फ एक बार रात में खाएं, तो आपके लिए ये डाइट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों इस डाइट से आपका क्रैम्प, पेन जितने भी आपके बॉडी में हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये डाइट आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको हार्ट डिसीज़ से प्रिवेंट करता है। आपको अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये डाइट आपके ब्रेन फॉग को भी क्योर करता है। ये डाइट आपके लाइफ में डिसिप्लिन भी लाएगा, क्योंकि आपको सारा दिन पता रहेगा कि आपको सिर्फ एनिमल सोर्स ऑफ फूड खाना है,
कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और शुगरी फूड नहीं खाना है, तो आपको सारा दिन ये आपके दिमाग में रहेगा, तो आपके लाइफ में ये डिसिप्लिन लेके आएगा, एक तरह से डाइटरी डिसिप्लिन लेके आएगा, तो आपके लाइफ में ये डिसिप्लिन भी ऐड करता है। और दोस्तों कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड जितने भी सारे फूड होते हैं वो ज़्यादातर कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं प्लांट बेस्ड फूड के अंदर। इसीलिए दोस्तों कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये डाइट हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। दोस्तों कार्निवोर डाइट आपके स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पिंपल्स की समस्या रहती है या फिर कोई अदर स्किन का प्रॉब्लम रहता है, वो भी इस डाइट को लेने के बाद ठीक होने लगता है। दोस्तों कार्निवोर डाइट आपके गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपके इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों कार्निवोर डाइट आपके वेट लॉस, फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप फैट लूज़ करना चाहते हैं तो कार्निवोर डाइट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कार्निवोर डाइट काफ़ी ज़्यादा सेशिएटिंग है। अगर आपको भूख लगने की समस्या रहती है तो आप कार्निवोर डाइट से इस समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एनिमल सोर्स ऑफ फूड ले रहे हैं, सिर्फ मीट खा रहे हैं, तो आपका बॉडी इस फूड आइटम को पचाने के लिए ज़्यादा समय लेगा और आपको भूख भी कम लगेगा। दोस्तों कार्निवोर डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी रहती है, आपका फूड ठीक से पचता नहीं है, तो कार्निवोर डाइट कंज्यूम करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है और आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। दोस्तों कार्निवोर डाइट से ऑटो इम्यून डिसीजेस भी ठीक होते हैं। और लास्टली दोस्तों कार्निवोर डाइट कंज्यूम करने से आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। तो ये थे दोस्तों कार्निवोर डाइट के सारे बेनिफिट्स। दोस्तों आज से कई साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो भी शिकार करके खाया करते थे। जो दूसरे जानवर थे उनको हमारे पूर्वज शिकार करके उनका मांस खाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इंसान प्लांट बेस्ड फूड खाने लगे, एनिमल बेस्ड फूड कम खाने लगे और प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाने लगे। हमारे भारत देश में खास करके दोस्तों दूसरे जानवरों की लोग पूजा करते हैं और प्लांट बेस्ड फूड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। आज के डेट में दोस्तों हमारे इंडियन घरों में, मोस्टली इंडियन घरों में तीनों टाइम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और ज़्यादातर उनके डाइट में प्रोटीन की कमी होती है। सारा दिन में हमारे इंडिया में जो लोग डाइट खाते हैं मोस्टली इंडियन घरों में, उनको उसमें से मुश्किल से 50 ग्राम प्रोटीन भी नहीं मिलता होगा। हमारे इंडियन डाइट में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही लोग कंज्यूम करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा रीज़न है बहुत सारी बीमारियों का। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंसुलिन को स्पाइक कर देता है, फिर अचानक से क्रैश करता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको सुस्ती आती है, आपको नींद जैसा महसूस होता है। तो ये दोस्तों कुछ नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट के कारण ही होता है। आपका इंसुलिन अचानक से स्पाइक होता है, फिर अचानक से गिरता है। दोस्तों जो लोग वेगनिज्म की तरफ जाते हैं, जो लोग वेगन डाइट कंज्यूम करते हैं, वो लोग भी कुछ टाइम के बाद वापस से मीट बेस्ड डाइट खाने लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होने लगती है, उनके बॉडी को ठीक से प्रोटीन नहीं मिल रहा होता है या फिर कुछ और परेशानी आने लगती है। तो दोस्तों इसीलिए मीट बेस्ड डाइट कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जो वेगन डाइट है वो कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, एक बैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं है। उसमें कभी आपको प्रोटीन की कमी होगी, कभी किसी और न्यूट्रिएंट की कमी होगी, जिसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप कोई अदर सप्लीमेंट लोगे, प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन की सप्लीमेंट, या फिर अगर आपको कोई और बीमारी है तो उसको बीमारी को ठीक करने के लिए अदर अलग से सप्लीमेंट। तो दोस्तों वेगन डाइट में ये सारी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कार्निवोर डाइट में क्या क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्लांट बेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। राइस, चपाती, ओट्स, पास्ता, ब्रेड, जितना भी सारा प्लांट बेस्ड फूड है कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। दूसरा दोस्तों आपको कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड यानी दोस्तों जो भी सारे चीज़ें आपके जो पैकेट में आते हैं, चिप्स, आपके चॉकलेट, जितने भी सारे चीज़ पैकेट में आते हैं सब आपको कंप्लीटली बंद करना है। तीसरा दोस्तों आपको कंप्लीटली पूरे जंक फूड ख़त्म कर देना है अपने डाइट से। जंक फूड यानी कि जो कि स्ट्रीट फूड होते हैं, जो आपके स्ट्रीट में मिलते हैं, भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, ये सब दोस्तों बिल्कुल आपको एलिमिनेट करना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है अपने डाइट से। चौथा दोस्तों आपको शुगर कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। शुगर वाले जितने भी चीज़ है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय, ये सब आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। मीठा, मिठाई, ये सब आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि शुगर से बना है, शक्कर से बना है, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है अपने डाइट से। तो प्लांट बेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड शुगरी फूड कंप्लीटली एलिमिनेट करना है आपको अपने डाइट से। तो चलो अब दोस्तों बात करते हैं कार्निवोर डाइट के 3 टाइप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला टाइप है स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट,
स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट में दोस्तों सिर्फ आपको एनिमल सोर्स ऑफ फूड ही खाना है, जैसे कि मीट, चिकन, फिश, एग्स। इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है, ना ही डेयरी, ना ही कोई फ्रूट और ना ही कोई हनी। ये होता है दोस्तों स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट। और बहुत सारे लोगों को स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट को फॉलो करने में परेशानी होता है, इसीलिए वो लोग फ्रूट्स ऐड करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड कार्निवोर डाइट है वो है स्टैंडर्ड कार्निवोर डाइट या फिर फ्लेक्सिबल कार्निवोर डाइट। इस डाइट में दोस्तों आप फ्रूट्स, हनी और डेयरी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़े बहुत मसाले भी ऐड कर सकते हैं। यह है दोस्तों फ्लेक्सिबल कार्निवोर डाइट या फिर एक स्टैंडर्ड कार्निवोर डाइट। और दोस्तों हमारा जो तीसरा टाइप ऑफ कार्निवोर डाइट है वो है कीटो कार्निवोर डाइट। ये दोस्तों कार्निवोर डाइट में इसको कई सारे लोग इंक्लूड नहीं करते, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, आप वेजिटेबल भी खा सकते हैं, तो इसको हम कार्निवोर डाइट में नहीं लेते। तो दोस्तों ये 3 टाइप थे कार्निवोर डाइट के। एक स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट जिसको मैं बहुत अच्छा डाइट मानता हूँ, और जो दूसरा टाइप ऑफ कार्निवोर डाइट है वो है फ्लेक्सिबल कार्निवोर डाइट या फिर स्टैंडर्ड कार्निवोर डाइट, जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो लोग स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट नहीं कंज्यूम कर पाते ज़्यादा लंबे समय तक। और तीसरा है कीटो कार्निवोर डाइट, जिसको हम कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें प्लांट बेस्ड फूड भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 टाइप थे कार्निवोर डाइट के। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं कार्निवोर डाइट कैसे काम करता है और आपकी बॉडी को इससे कैसे फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों कार्निवोर डाइट भी कीटोजेनिक डाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें आपकी बॉडी को सारा एनर्जी आपके फैट से मिलता है और प्रोटीन से मिलता है। ज़्यादातर आपके बॉडी को एनर्जी फैट से मिलता है। तो जैसा कि कीटो डाइट में होता है जहां आपकी बॉडी फैट को यूज़ करती है एनर्जी के रूप में, कार्निवोर डाइट में भी सेम होता है। तो इसीलिए जब आप मीट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं तो उसमें क्या होता है, मीट में प्रोटीन होता है और फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता है, और होता भी है तो बिल्कुल एकदम स्मॉल अमाउंट में होता है, मिनिमल होता है, एकदम कम होता है। तो आपकी बॉडी जो है, आपके बॉडी में जो एग्जिस्टिंग फैट है, आपके जो चर्बी वर्बी होता है, जो आपके फैट टिश्यू होता है आपके मसल के ऊपर, उसको ये एक एनर्जी के रूप में बर्न करते रहता है। इसीलिए दोस्तों इस डाइट में आपका जो फैट है वो जल्दी बर्न होता है और आपका वेट लॉस होता है और आपका फैट बर्न होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है फैट लॉस के लिए। कार्निवोर डाइट फैट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों क्योंकि ये एक एनिमल बेस्ड डाइट है और इसमें आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा मीट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका इसमें मसल बिल्डिंग भी जल्दी जल्दी होता है और आपका मसल रिकवरी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो अगर आप फैट लूज़ करना चाहते हैं और आप मसल भी बिल्ड करना चाहते हैं सेम टाइम में, तो कार्निवोर डाइट उसके लिए अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बॉडी रिकम्पोजिशन हम इसको कहते हैं दोस्तों। जब आपका फैट लॉस और आपका मसल बिल्ड एक साथ हो उसको हम कहते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। तो दोस्तों कार्निवोर डाइट फैट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी से जितना भी फैट है उसको आपका बॉडी एनर्जी के रूप में बर्न करते रहता है। क्योंकि जब आप कार्निवोर डाइट खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता, तो आपका बॉडी को एनर्जी सोर्स के लिए फैट को इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों हमारा जो बॉडी है नॉर्मल डाइट के अंदर सारा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उस ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। लेकिन जब हम कार्निवोर डाइट लेते हैं तो हमारा बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो वो एनर्जी आता है दोस्तों फैट से। हमारा बॉडी फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और उस ग्लूकोज को हमारा बॉडी ऐसे एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सारे फैट हैं, जितना भी सारा फैट जमा हुआ है हमारे बॉडी में, वो धीरे धीरे बर्न होता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों कार्निवोर डाइट फैट बर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपके बॉडी से धीरे धीरे आपका फैट जो है ख़त्म होता रहेगा। कार्निवोर डाइट स्टार्ट करने के 1 हफ्ते बाद ही आपको फैट लॉस नज़र आने लगेगा। आपको दूसरे दिन से ही फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपको कोई भी उल्टी सीधी चीज़ खाने की क्रेविंग नहीं होगी और आपके बॉडी से सारा इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। दोस्तों कार्निवोर डाइट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डाइट सबके लिए नहीं है। तो चलो बात करते हैं ये डाइट कौन कौन लोग नहीं कंज्यूम कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले जो लोग हैं वो है ग्रोइंग किड्स, बढ़ते बच्चे। बढ़ते बच्चे इस डाइट को कंज्यूम बिल्कुल ना करें। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो इस डाइट को बिल्कुल कंज्यूम ना करें, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्टिव डाइट है। इसमें आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने होते, प्लांट बेस्ड फूड नहीं लेने होते। ये एक रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ डाइट है, इसीलिए ये डाइट आपको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अभी आप एक ग्रोइंग स्टेज में हैं। अभी आपका बॉडी बढ़ रहा है, तो जब तक आप ठीक से बढ़ नहीं जाते, अपनी बॉडी के फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप इस डाइट को अवॉइड करें और आप एक बैलेंस डाइट लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये डाइट बिल्कुल नहीं है।
थर्ड टाइप के वो लोग हैं दोस्तों जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपके लिए ये डाइट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो भी ये डाइट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हार्ट की डिजीज़ है तो भी ये डाइट आपके लिए नहीं है। अगर आपको किडनी डिजीज़ है, अगर आपको किसी भी टाइप की परेशानी है किडनी को लेके, अगर आपको किडनी डिजीज़ है तो आप कार्निवोर डाइट से बिल्कुल दूर रहें। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कार्निवोर डाइट में क्या क्या मसाले ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट है कार्निवोर डाइट का कि आपको इसमें प्लांट बेस्ड फूड नहीं लेना है। और क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो प्लांट से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं, इसीलिए हमको मसाले भी बिल्कुल अवॉइड करना है। जो लोग स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट कंज्यूम करते हैं वो लोग मसाले भी अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप अपने कार्निवोर डाइट को थोड़ा और ज़्यादा एन्जॉयबल एंड सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो आप थोड़े बहुत मसाले ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बटर, घी और थोड़े बहुत नमक वगैरह से काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कार्निवोर डाइट्स प्रिंसिपल, कार्निवोर डाइट में आपको कोई भी प्लांट बेस्ड फूड नहीं लेना है। और क्योंकि मसाले प्लांट से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं, तो इसीलिए हमको ज़्यादातर मसाले पेड़ पौधों से आते हैं जिनसे हमें इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग कार्निवोर डाइट को कंज्यूम करते हैं वो लोग कोई मसाले ऐड नहीं करते। इवन सॉल्ट को भी स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट खाने वाले सॉल्ट भी नहीं लेते। लेकिन अगर आप अपने कार्निवोर डाइट को थोड़ा एन्जॉयबल बनाना चाहते हैं, थोड़ा सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, लंबे समय तक अगर आप इस कार्निवोर डाइट को चलाना चाहते हैं तो आप थोड़े बहुत मसाले ऐड कर सकते हैं। घी, बटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं दोस्तों, कार्निवोर डाइट में आप अपने मीट को कैसे कुक करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं हमारे मीट को कुक करने के लिए। तो आप एनिमल बेस्ड फैट यूज़ कर सकते हैं, लाइक घी, बटर, या फिर अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे बीफ टैलो अगर अलाउड होगा, अगर आप बीफ खाते हैं तो आप बीफ टैलो का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे फैट टू कुक योर मीट। एंड मैं तो दोस्तों इंडिया में रहता हूँ तो मैं तो यहाँ पे बॉइल्ड चिकन खाता हूँ, या फिर जिस दिन मैं गोट खाना रहता है तो मैं गोट का मीट को भी बॉईल करके ही खाता हूँ, या फिर उसको मैं कभी कभी एनिमल सोर्स ऑफ फैट लाइक बटर, घी, उसमें मैं फ्राई करके थोड़ा खा लेता हूँ। तो ऐसे आप अपने कार्निवोर डाइट में अपने मीट को कुक करके खा सकते हैं। और कुक करने के लिए ऑयल की बात करें तो आप एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बटर, घी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मीट को कुक करने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शुरुआत में कार्निवोर डाइट फॉलो करने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अचानक से वो लोग जब कार्बोहाइड्रेट डाइट से मीट बेस्ड डाइट के अंदर आएंगे तो वो लोगों को आदत नहीं होता सारा दिन मीट खाने का, एनिमल बेस्ड फूड खाने का, तो लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दोस्तों आप अपने डाइट में फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, सलाद ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये डाइट थोड़ा बहुत एन्जॉयबल भी लगे, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगे। लेकिन जैसे जैसे आपको मीट बेस्ड डाइट का आदत लगते जाए वैसे वैसे आप फ्रूट्स को एलिमिनेट कर दें और सलाद को एलिमिनेट कर दें और एक स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट के अंदर आएँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट कार्निवोर डाइट में ही आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको कार्निवोर डाइट से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको कार्निवोर डाइट को मिनिमम 3 महीने तक फॉलो करना होगा। और अगर आपकी बॉडी इस डाइट से अच्छा रिस्पॉन्स देने लगे तो आप इस डाइट को और लंबे समय तक भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कार्निवोर डाइट को लेके इंडिया में हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, धर्म हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा माना जाता है, एक धार्मिक जगह है इंडिया। तो आपको कार्निवोर डाइट को लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि मान लो कोई पूजा आ गया या फिर कुछ फेस्टिवल है, उस दिन तो आप मीट नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। आपके घर वाले आपको खुद मना कर देंगे, भाई कि आज मीट बंद कर दे, आज मत खा। तो आपको इसलिए कार्निवोर डाइट को लेके इंडिया में प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। आप डेली कार्निवोर डाइट कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कभी कोई पूजा आ गया, कोई और प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मीट कॉस्टली होता है ना, आप डेली नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, पूजा आ गया या फिर कोई और फेस्टिवल आ गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि किसी के यहाँ अगर डेथ हो जाता है किसी फैमिली मेम्बर का, तो उस दिन या फिर कुछ समय तक मीट बेस्ड डाइट नहीं खाते वो लोग, या शायद 1 साल तक वो लोग मीट नहीं खाते। तो उस केस में दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया के अंदर। उस दिन आपको कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट ही खाना पड़ेगा। याद रखें दोस्तों, शुरुआत में भले ही ये डाइट आपको मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा वैसे वैसे आप इस डाइट से कंफर्टेबल होते जाएंगे, आपको ये डाइट अच्छा लगने लगेगा, आपको इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। और लास्टली मेरे भाई और बहनों, इस डाइट से आपको फैट लॉस रिजल्ट पाने के लिए एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो भी आपका फैट लॉस होगा।
लेकिन अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फैट लॉस रिजल्ट जल्दी मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर आपको कार्निवोर डाइट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप इन कार्निवोर एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर एंथनी शाफे, डॉक्टर केन बेरी MD, डॉक्टर शॉन बेकर। और दोस्तों, हमारे इंडिया में एक पॉडकास्ट किया है समर शिवरान ने, उनका पॉडकास्ट भी आप देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कार्निवोर डाइट के बारे में। इन चारों का मैं यूट्यूब चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और कार्निवोर डाइट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो कार्निवोर डाइट के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है दोस्तों मैंने इस टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद ही मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट भी लिखा हुआ है कार्निवोर डाइट के ऊपर, तो अगर आपको वो पढ़ना है और ज़्यादा जानकारी हासिल करना है कार्निवोर डाइट के ऊपर तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप इसका ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं। वो और भी ज़्यादा डिटेल्ड है और भी ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारे फिटनेस टिप्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।